तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच आर मोर देन क्लास। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूं आपके लिए एक शानदार जानदार लाजवाब टॉपिक जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसे आप रोज देखते हैं, रोज ऑब्जर्व करते हैं। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि टॉपिक का नाम लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मोशन। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन विथ रोहित सर, मतलब कि मेरे द्वारा यहां पर आज इसको समझाया जाएगा। ठीक है, देखो जिंदगी में आप जब से मतलब कि आपकी सुबह आंख खुलने से लेकर रात के सोने तक, या यहां तक कि सोने जब आप सो रहे हो उस समय भी सारी की सारी क्या चीज है, मोशंस पे डिपेंडेंट है। मतलब कि आप सो रहे हो, उठ गए, उठने के बाद आप बैठ गए तो वो भी क्या है, आपका मोशन है। आप चले तो वो भी क्या है, मोशन है। ठीक है, फिर आप रनिंग कर रहे हो वो भी क्या है, मोशंस है। आप जंप कर रहे हो वो भी क्या है, मोशंस है। आप बहुत दुखी हो, छत से कूद गए तो वो भी क्या है, आपका मोशंस है। किसी ने आपको धोखा दे दिया और आप समुद्र में जान दे दिए तो वो भी क्या है, एक मोशन है। मतलब कि एवरीथिंग इज अ मोशन। विदाउट मोशन कोई भी चीज आपकी लाइफ में संभव ही नहीं है। हर एक मतलब कि हर एक डायमेंशन पर यदि हम बात करें, छोटी छोटी चीजें जो भी आपकी जिंदगी में हो रही वो सब क्या है, मोशन है। और साइंस कहता है कि यूनिवर्स की हर वस्तु क्या कर रही है, मोशन कर रही है, मतलब कि चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी कभी कि आप कहीं टीवी देख रहे हो और किचन में कोई सामान आपने ग्लास रखी थी, वो गिर गई, तो क्या आपने उसको डिस्टर्ब किया? नहीं डिस्टर्ब किया, पर फिर भी क्या कर गई, मोशन के कारण गिर गई। ठीक है, इसका मतलब है कि हर एक पार्टिकल के अंदर क्या है, मोशन है। मतलब कि कोई भी स्टेबल नहीं है, किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशंस की। ओके, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। शानदार तरीके से आपको इस क्लास के बाद टाइप्स ऑफ मोशंस या अपनी डेली लाइफ की चीजों आपको इजी लगना शुरू हो जाएंगी। आप इजिली डिफाइन कर पाओगे कि कोई वस्तु जो मोशन कर रही है, या तो सड़क पे चल रही है तो कौन सा मोशन कर रही है, आप आकाश में है तो कौन सा मोशन कर रही है, आप खेल रहे हो तो आप कौन सा मोशन कर रहे हो, आप इजिली डिफाइन कर सकते हो, दूसरों को बता भी सकते हो। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, जब हम टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं तो टाइप ऑफ मोशन में 3 टाइप के मोशन होंगे। कितने होंगे? तो यदि हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो कितने टाइप हैं सर? इसके 3 टाइप हैं। देखो, पहला जो है, चलिए पहला जो मोशन है यहां पर, चलिए तो पहला जो मोशन है उसे कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। क्या है? वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, फिर सेकेंड वाला है 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, फिर आता है 3 डायमेंशन मोशन। कौन सा? 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ओके, तो ये क्या है, मोशंस के टाइप है। अब सर 1 डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशन क्या है? तो बिल्कुल बात करेंगे, 1 डायमेंशन की बात करेंगे, 2 डायमेंशन की बात करेंगे, और फिर हम 3 डायमेंशन की भी बात हम यहां पर करने वाले हैं। इसी को कहते हैं, देखो यहां से शॉर्टकट में कहते हैं, इसी को 1D मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1D मोशन कहते हैं। इसको कहते हैं 2D मोशन कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं 3D मोशन। आप कभी कभी मूवी देखने जाते हो ना, बोलते हो 3D मूवी देखकर आए हैं, हमने 2D मूवी देखी है। ठीक है, और जो कुछ नहीं देखता तो 1D मूवी देखता है। तो ये सब क्या है, मोशंस के भी टाइप। जैसे ही आपके देखने के टाइप से वैसे ही क्या है, मोशन के भी टाइप है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 डायमेंशन मोशन की, कि व्हाट इज अ 1 डायमेंशन मोशन। तो ध्यान से सुनना और अप्लाई करना कि जब क्या हो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, स्ट्रेट लाइन मोशन करे। स्ट्रेट लाइन मोशन करे तो क्या आ गया, यहां पर एक लाइन आती है क्या, कि सर जब 1 डायमेंशन मोशन होगा तो कैसा ऑब्जेक्ट मोशन कैसे करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा।
कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन आता है। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वन डायमेंशन मोशन कहलाता है। इसका मतलब है कि यदि हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, देखो यदि हम कोऑर्डिनेट की बात करें, मान लो कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात करें तो यदि आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, तो वन डायमेंशन मोशन कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करे, एक ही एक्सिस पर मोशन करती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट तीन में से किसी एक एक्सिस पर अलोंग मोशन करती है, मतलब कि तीन कोऑर्डिनेट में से सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यदि चेंज हो रहा है, तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं क्या, वन डायमेंशन मोशन। सर इसमें कौन कौन आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो जो आप सुबह उठकर रनिंग करते हो, सुबह उठकर पैदल चलते हो, तो ये सारे मोशंस क्या हैं, आपके वन डायमेंशन मोशन है। और सर कोई एग्जांपल है क्या, बिल्कुल, आप एकदम फास्ट बाइक चलाओ, कैसी भी बाइक चलाओ, ट्रेन की मोशन जो होती है, या फिर कोई वस्तु फॉर एग्जाम्पल देखो ये मेरा माउस है और यदि मैं इसको किसी एंगल में ना फेंक कर सीधा ऐसे ड्रॉप कर दूं, तो कोई वस्तु यदि फ्री स्टाइल में अंडर ग्रेविटी नीचे गिर रही है, तो ऐसी सारी मोशन, इस टाइप के जो मोशन होंगे वो क्या है, आपके वन डायमेंशन मोशन कहलाते हैं। बात समझ में आई, बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब बात करते हैं टू डायमेंशन मोशन की, कि व्हाट इज अ टू डायमेंशन मोशन, क्या होगा। तो बिल्कुल देखो तो जब कोई वस्तु क्या करे, एक प्लेन में मोशन करे, अभी देखो क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही थी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू डायमेंशन में जब कोई वस्तु क्या करे, प्लेन मोशन करे। प्लेन में मोशन करे मतलब कि किसी एक तल में मोशन करे। ओके, कैसे करे, प्लेन मोशन करे। प्लेन मोशन मतलब कि एक तल में मोशन करे। नहीं आया समझ में सर, अब सुनो यहां पर, अभी देखो वन डायमेंशन में क्या था कि तीन डायमेंशन मतलब कि तीनों कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट में जब मोशन हो रहा था, किसी एक कोऑर्डिनेट तो उसे कहा वन डायमेंशन। अब क्या होगा, तीन कोऑर्डिनेट में से किसी दो कोऑर्डिनेट में मोशन हो, मतलब कि या तो एक्स वाई में हो या वाई जेड में हो या जेड एक्स में मोशन हो, तो इसे कहते हैं प्लेन मोशन, और इसी का नाम है क्या, टू डायमेंशन मोशन। मतलब कि जब दो डायमेंशन एक्स और वाई या वाई या जेड या फिर जेड और एक्स, तो इस टाइप का मोशन आपका कहलाता है टू डायमेंशन मोशन। कौन कौन सा मोशन होगा सर, तो देखो आप खेलते हो, आपको फुटबॉल बहुत पसंद है, तो फुटबॉल जो मोशन करती है, तो फुटबॉल का मोशन क्या हो जाएगा, आपका टू डायमेंशन मोशन हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपको गुस्सा आया तो आपने एक पत्थर उठाया और इस पत्थर को फेंका यहां से ऐसे, तो जो आपने फेंका जोर लगा के, तो वो जो फेंका है, तो जिस एंगल में फेंका, तो वो जिस एंगल से गया, तो उस पत्थर का जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ठीक है, या फिर आपको देखे होगे कि जमीन में ऐसे केचुए, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो क्या होगा, केचुए ऐसे ऐसे मोशन करते हैं, ऐसे 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 चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। तो जो इस टाइप का मोशन है ना, वो या कीड़ों की गति है, इंसेक्ट की जो मोशन होती है, वो क्या होती है, उनकी टू डायमेंशन मोशन करते हैं। इसके अलावा आपको बरसात के मौसम में हो या किसी और मौसम में हो, तो आपको नदी पे नाव में बोटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो जो नदी में नाव की जो गति होगी या फिर जो बोट की जो मोशन है, आप ऐसे चप्पू चलाते हो, तो जो नाव गति करती है नदी पर, तो नाव की जो गति है वो भी क्या है, टू डायमेंशन मोशन है। बात समझ में आई, बिल्कुल। एज अ पिक्चर भी अभी आपको दिखाने वाले हैं। फिर समझो थ्री डायमेंशन मोशन क्या है, तो जब कोई मोशन कहां हो, आकाश में हो, प्लेन में। देखो ये क्या था, स्ट्रेट लाइन था, ये क्या था, प्लेन था। अब ये कहां हो जाएगा, स्काई मोशन। जब कोई वस्तु क्या हो, आकाश में मोशन कर रही हो, आकाश में गति कर रही हो, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम, थ्री डायमेंशन मोशन कहा जाता है या 3D मोशन कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो ये कोऑर्डिनेट है, देखो पहले वाले में सिंगल कोऑर्डिनेट था, इसमें दो कोऑर्डिनेट में मोशन था। 3D है मतलब कि तीनों कोऑर्डिनेट में, मतलब कि समय के रिस्पेक्ट में वह उस, या कोई ऑब्जेक्ट है उसके में समय के रिस्पेक्ट में तीनों ही कोऑर्डिनेट में चेंजेस हो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट में चेंजेस आए,
तो ऐसे मोशन को कहते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। सर इसमें क्या हो सकता है, कौन कौन से किसे कहेंगे? देखो चिड़िया उड़ती है, सुबह चूचू चूचू की आवाज सुनते हो, एकदम मनमोहक आवाज सुनते हो, सुबह सुबह उठते हो, यदि आप उठ गए तो, वैसे तो आप 9 बजे उठते हो, कभी मॉर्निंग में उठकर देखो तो मजा आ जाएगा भाई, आपका अनकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छा लगेगा। तो उनकी आवाज चहचहाट जो होती है, चिड़ियों की मधुर आवाज, तो चिड़िया जब उड़ती हैं तो वो भी क्या है आपका थ्री डायमेंशन मोशन है। आप खिचड़ी के सीजन में, ठीक है, पतंग उड़ाते हो, पतंगबाजी करते हो, तो पतंग का जो मोशन होगा वो भी क्या है, थ्री डायमेंशन मोशन है। आप एरोप्लेन देखते हो, सुबह शाम जो भी है, आप अपने छत में खड़े हो जाते हो, एरोप्लेन ऊपर की ओर देखते हो, तो जो एरोप्लेन का मोशन है वो भी क्या है, थ्री डायमेंशन मोशन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है, गैसों की गति क्या होती है, जो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा मोशन करते हैं, तो भी क्या करते हैं, थ्री डायमेंशन मोशन करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन क्या होता है। आइए अब इसको देखते हैं चित्र के द्वारा। चलिए, तो ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये क्या है आपका वन डायमेंशन मोशन है। कौन सा है, तो ये आपका बना रहा है वन डायमेंशन मोशन। कौन सा है, वन डायमेंशन मोशन, ठीक है, 1D है। ठीक है, देखो रेल जा रही है एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, केवल और केवल क्या हो रहा है, वन कोऑर्डिनेट, केवल और केवल किसी एक कोऑर्डिनेट में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंजेस हो रहा है। तो वन कोऑर्डिनेट इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस मोशन को हमने क्या कर दिया, वन डायमेंशन मोशन कर दिया। देखो यहाँ पे कार चल रही है, तो ये भी क्या कर रही है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट। यदि हम एक्स वाई जेड की बात करें, यदि हम इसको जेड मान ले, इसको एक्स मान ले, तो इसको वाई मान ले, तो देखो कार का जो मोशन है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे है। तो जब एक्स एक्सिस पे मोशन है तो क्या है, ये वन डायमेंशन मोशन है। देखो फ्री बॉल है, फ्री बॉल हमने पकड़ी थी, ऐसे छोड़ा तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही एक्सिस हो रही है, मतलब कि केवल और केवल देखो वाई एक्सिस में मोशन कर रही है। तो ये मोशन क्या है आपका, वन डायमेंशन मोशन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2D की, बात करते हैं टू डायमेंशन मोशन की। तो जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कैसा है, टू डायमेंशन मोशन है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि ये आपका कोऑर्डिनेट है, देखो यदि ये आपका कोऑर्डिनेट है, इसको मान ले जेड मान ले, इसको एक्स मान ले, इसको वाई मान ले। देखो जब हम एक्स और वाई मानते हैं तो देखो यदि हम यहां से भी निकालें तो देखो ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस है। देखो यहां पे आ गई वस्तु तो क्या हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और फिर जब इससे नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। मतलब कि इसमें समय के रिस्पेक्ट में इसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, इफेक्ट पड़ रहे हैं, मतलब कि दोनों कोऑर्डिनेट समय के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या मोशन हो जाएगा आपका, टू डायमेंशन मोशन हो जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि टू कोऑर्डिनेट will be changes, two coordinate are change। ओके, तो इस टाइप का जो मोशन है आपका क्या है, कि आपने किसी को, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 2D डायमेंशन में आ जाएगा, या टू डायमेंशन मोशन कहलाएगा। देखो फुटबॉल का मोशन, देखो आपने फुटबॉल को किक किया तो देखो यहां से इसका भी क्या होगा, यहां पर क्या है एक्स एक्सिस है, यहां पर आपका क्या है वाई एक्सिस है। फिर यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका एक्स एक्सिस हो गया, नीचे की ओर आपका वाई एक्सिस जा रहा है। देखो तो देखो दो कोऑर्डिनेट हैं, मतलब कि प्लेन में मोशन है, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, टू डायमेंशन मोशन। यहां पे देखो नाव की गति, देखो ये धारा की गति है, ये क्या है आपके धारा का मोशन है, मतलब कि पानी इधर से इधर की ओर जा रहा है, नाव यहां से चलना शुरू हुई, देखो यहां से गई फिर इधर की ओर मुड़ गई, देखो धारा के बहाव में। तो देखो पहले ये मान लो कि इसका क्या रहा हो, वाई मोशन रहा हो, वाई एक्सिस रहा हो, तब इधर क्या हो गया, इसका एक्स एक्सिस हो गया। देखो फिर ये सीधा जाती तो क्या था, वाई एक्सिस जाती, पर क्या हो गई, मुड़ गई, मतलब कि दो डायमेंशन में जा रही, क्या, हाँ सर जा रही है। इसलिए नाव का जो मोशन हो गया कैसा हो गया आपका, टू डायमेंशन मोशन हो गया। फिर बात करें 3D की, बात कर लेते हैं। आइए चलिए, तो देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, देखो ये क्या है, 3D है, ये थ्री डायमेंशन मोशन है। अब थ्री डायमेंशन मोशन में क्या है, आपने कहा कि जो स्काई मोशन होगा या फिर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट, मतलब कि जब मोशन कहां हो, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट में हो, मतलब कि आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों ही टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो एट अ टाइम पर, तो क्या कहेंगे, इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं 3D मोशन कहते हैं। देखो अब ये क्या है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब है तो क्या होगा, इसमें ये क्या है 3D मोशन में है।
ये आपकी पतंग है, तो ये क्या है, तीनों डायमेंशन में मोशन करेगी, इधर इधर इधर, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये चिड़िया की गति देख लो, तो ये भी क्या है आपका 3D डायमेंशन है। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ मोशन को समझा, और मुझे यकीन है कि यदि आपने लास्ट तक जुड़े रहे हो मेरे साथ, तो आज के बाद आपको 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह के आप इस पर डीप पढ़ना चाहते हो, पूरा मोशंस पढ़ना चाहते हो, पूरी फिजिक्स पढ़ना चाहते हो मेरे द्वारा, तो आप भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ में भूषण साइंस प्लस को डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद यदि आप बैच पूरा का पूरा बैच मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हो फिजिक्स का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए, तो आप मेरे स्ट्रिप में चल रही है, देखो एक कूपन कोड दिया गया है रोहित21, आप उसे यूज कीजिए, जिसके द्वारा आपको 10% का उस बैच में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिस भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस या एम्स के बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो जुड़े रहने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।